एवरीवन, हम करने जा रहे हैं सेट। और सेट में सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से नंबर्स होते हैं। जैसे कि पहले आ गए नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं और हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और ये ऑलवेज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। ये हो गए नेचुरल नंबर्स। आगे आ गए होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं और हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होल नंबर को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये हमेशा 1 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये तो हो गए हमारे होल नंबर्स। अब आगे आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इंटीजर को हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें बोथ नेगेटिव और बोथ पॉजिटिव, ठीक है, बोथ नेगेटिव और बोथ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। जैसे कि हम पॉजिटिव वैल्यूज़ को लें 0 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएंगे। अगर हम नेगेटिव वैल्यूज़ को लें -1 -2 -3 अप टू सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब ये तो हो गए इंटीजर। ठीक है, अगर हम देखें तो इसमें नेचुरल और होल नंबर्स दोनों आते हैं। ठीक है, अब आगे आ गए प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद के टेबल पर ही डिवाइड हो। ठीक है, हम इसे कह सकते हैं कि नंबर्स विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स और कॉल्ड प्राइम नंबर्स, भी जिसके ऑलवेज 2 फैक्टर बने। और इसका पहला नंबर कौन सा होता है, ये ऑलवेज 2 से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं और ये खुद के टेबल पर ही डिवाइड होते हैं और इसके ऑलवेज 2 फैक्टर बनते हैं। जैसे कि हम ले लें, मैंने 2 को लिया, ठीक है, 2 को 2 के साथ ही डिवाइड करवाया। इसका मतलब कि डिविजिबल, अगर मैं 2 को 2 के साथ ही डिवाइड करवाती हूँ तो इसका रिमाइंडर 0 बनता है। ठीक है, मतलब ये खुद के टेबल पर ही डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और मैं ले सकती हूँ कि जैसे मैंने 3 को लिया, अगर 3 को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई कराऊँ तो ये 3 बनेगा। ठीक है, मतलब कि 3 को हम या तो 3 के साथ ही, और देखिए प्राइम नंबर में जो 2 है, ठीक है, अकेला ये ही इवन नंबर होता है, बाकी सारे और नंबर्स होते हैं। ये तो हो गए हमारे प्राइम नंबर्स। अब आगे देखिए और कौन से नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर्स कौन कौन से होते हैं। अब ये आ गए कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते। ठीक है, और इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। मीन्स इसके 2 फैक्टर तो बनते ही हैं, उससे ज़्यादा भी इसके फैक्टर बन सकते हैं। ये क्या, इसका पहला नंबर कौन सा आता है, जैसे 4 6 8 9 10 12 14 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये हो गए कंपोजिट नंबर्स। मतलब इसके 1 से ज़्यादा और 2 से ज़्यादा कह सकते हैं कि फैक्टर बनते हैं। अगर हम 4 को देखें, अब देखिए 4 का 2 के साथ एक फैक्टर बन गया और 4 का 1 के साथ एक फैक्टर बन गया। ठीक है, मतलब कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बन जाते हैं। ये होते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, अब आगे देखिए हमारे पास इवन नंबर्स भी होते हैं। इवन नंबर्स, इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 हो गया, 4 6 8, ठीक है, 10 12 14 16 अप टू सो ऑन, सारे इवन नंबर्स इसमें आ जाते हैं। और आगे हैं ऑड नंबर्स।
अब ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं जो इवन नंबर नहीं होंगे, वो होंगे ऑड नंबर्स, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 15 अप टू सो ऑन, ये सभी हो गए ऑड नंबर। अब देखिए आगे आ गए हमारे पास रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर को हम ऑलवेज पी वाई क्यू की फॉर्म में डिनोट करते हैं, हम इसे ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, या हम इसे कैपिटल्स नहीं सॉरी स्मॉल पी अपॉन स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन होती है कि जो क्यू है इज़ नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब देखिए रैशनल नंबर होते क्या हैं, ठीक है, विच कैन बी रिप्रेजेंट इन फ्रैक्शन और फॉर्म ऑफ p अपॉन q बट q इज़ नॉट इक्वल टू 0। मीन्स कि ये पी वाई क्यू की फॉर्म में आते हैं, ठीक है, ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, हम इसे ऑलवेज p अपॉन क्यू में ही रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें एक कंडीशन लगी होती है कि जो q है इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखिए अगर मैं लिख लूँ, मैंने p को 1 लिया, अगर मैं p को 0 के साथ डिवाइड करवाती हूँ, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू आ गई इन्फिनिटी, मीन्स जो नंबर है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया, जिसे कि हम देख ही नहीं सकते, फाइंड नहीं कर सकते कि नंबर कहाँ पर है, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबा नंबर हो गया। तो इसमें कंडीशन होती है कि जो q है इज़ नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। इसमें हम ये भी दे सकते हैं कि 0 अपॉन कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन 1 अपॉन 0 कभी नहीं हो सकता, ठीक है, ये रॉन्ग आंसर है। रैशनल नंबर्स ये होते हैं। अब आगे आ गए हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब इर्रेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर वो होंगे जो रैशनल नंबर नहीं होंगे, जिसे हम पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, वो होंगे इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। मीन्स कि इसे हम पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। ये ऐसे नंबर होते हैं जिसका हमें नहीं पता होता कि ये नंबर कहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसे इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि हम लें, ये नंबर होते कौन कौन से हैं, जैसे √3 हो गया, √5, √6 हो गया, √7, ये सभी इर्रेशनल नंबर होगी, ठीक है। इसका हमें नहीं पता भी ये कहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं, ये ना ही तो कैंसिल होते हैं, किसके साथ कैंसिल होते हैं, और ना ही रिपीट होते हैं, ठीक है, ना ही ये कैंसिल होंगे किसी के साथ और ना ही रिपीट होंगे। अब देखिए इसमें एक पाई नंबर आता है, ठीक है, इसे हमेशा याद रखिए। जो पाई है वैसे तो इसकी वैल्यू 22/7 होती है, और इसे हम 3.14159265, जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली 3.14 वैल्यूज़ ही लेते हैं, ठीक है, ये पाई है। अब देखिए ये पाई की वैल्यू फिक्स तो नहीं है, लेकिन हमने इसको अप्रॉक्सीमेटली ये माना है कि इसकी वैल्यू 3.14 होती है, ठीक है। अब देखो ये 22/7 लिखा हुआ है, 22/7। अब जो 7 नंबर है वो 22 से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, इसलिए ये हो गया इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर ऐसे होंगे, ठीक है। अब ये तो आगे इर्रेशनल नंबर। अब कौन से नंबर रह गए, एक होते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। अब रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, देखिए रियल नंबर वो होते हैं, इसे हम कह सकते हैं कि जिन्हें हम एक नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकें, ठीक है। जैसे कि ये एक नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 और -4, ये एक नंबर लाइन है। रियल नंबर वो होंगे कि हम नंबर्स को इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीन्स कोई भी नंबर हो उसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे कि ये एक √3 नंबर लिया था हमने, इसको भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, √3 रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, रियल नंबर हो गया। रियल नंबर में अब देखिए, जो रियल नंबर होते हैं इसमें रैशनल नंबर, ठीक है, इसमें रैशनल नंबर्स प्लस इरैशनल नंबर्स दोनों आते हैं। ठीक है, रियल नंबर में रैशनल नंबर्स प्लस इरैशनल नंबर्स दोनों आते हैं। ये हो गए हमारे रियल नंबर्स, जिसे हम एक नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर में देखिए, जैसे कि मैं ले लेती हूँ। अब जैसे कि देखिए, मैंने लिखा 10/3। ठीक है, मीन्स 3.333 जे जो वैल्यू है ये रिपीट हो रही है। ठीक है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। ठीक है, मीन्स जो वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट हो रही है। ठीक है, रैशनल नंबर, हम रैशनल नंबर को ऐसी भी एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं। और इरैशनल नंबर्स में क्या है, जे नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। ठीक है, जे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स भी हैं एंड रिपीटेड भी है, एंड रिपीट भी हो रहे हैं। अब ये सभी हो गए हमारे नंबर्स।